तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से व्लॉग। तो ये हो गई है हमारी बनारस में हमारी पहली सुबह, जो हम सुबह सुबह 5 बजे तैयार होके जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। वहां की वैसे हमने सुगम दर्शन की टिकट ली हुई थी सभी लोगों ने। तो हमारा जो टाइमिंग था वो 7 बजे का था, बट हम लोग रेडी हो गए थे 5 साढ़े 5 बजे हम निकल लिए थे। हमने कहा चलो पहुंच जाते हैं, मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन एक तो वहां पे दिक्कत ये होती है कि ऑटो रिक्शा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हमने ये किया रिक्शा और हम चल दिए वहां से आगे दर्शन करने के लिए। और हम ऑलरेडी आधा घंटे लेट हैं। थोड़ी देर पहुंचने के बाद ऑटो ने रोक दिया कि अब यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। तो हम वहां पे उतरते हैं और देखते हैं कि वहां पे चाय मिल रही है। तो सबका मन हुआ कि 5:30 बज गए हैं, सब लोग नहा धो के आ गए थे, तो सबका मन हुआ कि पहले चाय और बनारस की फेवरेट ब्रेड और मलाई, ब्रेड मलाई मिल रही थी और चाय मिल रही थी। ये देखिए, तो हमारा सबका मन कर गया पहले ये खा लिया जाए, क्योंकि अभी दर्शन करने में तो टाइम है, हमें 7 बजे का हमारा टाइम था। तो हमने वहाँ पे बैठे, सबने चाय पी। चाय पीते पीते अराउंड आधा घंटा लगे गया था चाय और ब्रेड और मलाई खाते हुए। उसके बाद हम निकल दिए पैदल पैदल, और वहाँ से सभी ने कहा था कि पैदल का रास्ता है, तो आप वहाँ से गेट नंबर 4 शायद है सुगम दर्शन के लिए। हम सोचते थे दिल्ली में छोटी गलियाँ हैं, ये तो बनारस में तो दिल्ली से भी छोटी छोटी गलियाँ हैं। बनारस में इतनी छोटी गलियाँ, उसी में गाय आ रही है जिससे डर लग रहा है। ना ना, वो तो बोलने के लिए मुंह खोलो, तो बोलो ना, तुम ही तो नहीं बोलती हो। हाँ, भी ट्रेन पे भी ये भी तुम्हें बोला था बोलने के लिए। दर्शन करने के बाद ये देखिए अंदर का प्रांगण ये कैसा है। ये अंदर का है मंदिर, ये देखिए लाइन लगी हुई है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये है आम जनता वाली लाइन। दूसरे साइड से सुगम दर्शन वाली लाइन, एक वीआईपी लाइन और एक और लाइन थी। 4 लाइनें हैं जो अलग अलग 4 जगह से दर्शन कर सकते हैं। तो हमने दर्शन के बाद पूरे वीडियो बनाया फ़ोन लेने के बाद में, सब अपने अपने फ़ोन से लगे हुए वीडियो बनाने के लिए। और वहाँ पे रुक सकते थे, उसमें कोई मनाही नहीं थी, अब वीडियो बना सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हमने फ़ोटो भी खींचा। और ये देखिए स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर शॉप्स भी हैं जहाँ पे बनारसी साड़ियाँ, सूट और भगवान जी, गोपाल जी, उनके कपड़े, सारी उसके बाद हम बाहर निकल के चल दिए हम घाट घूमने, क्योंकि सुबह का टाइम था तो दर्शन मतलब घाट घूमते ठंडक में हम घूम सकते थे। तो ये हमने ऑटो किया है घाट के लिए, बोटिंग से घूमने के लिए, क्योंकि सुबह ठंडक में हम लोग दर्शन मतलब घाट घूम लेते तो अच्छा रहता। तो हम गए हैं वहाँ पे, ऑटो वाले ने बोला चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। उसी ने हमें दिखाया कि वहाँ से आप बोट कर सकते हैं, बोट नहीं मतलब नाव होती है बोटिंग वाली, हाँ ये, और वो आपको सारे घाट घुमा देगा। बहुत महंगा है, प्राइवेट मतलब अगर बोट करते हैं वैसे शायद 500 रुपये पर हेड है, पता नहीं क्या रेट था, लेकिन अगर प्राइवेट बोट किए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। तो हमने प्राइवेट बोट की थी, तो 3-3.5 हज़ार रुपये की पड़ी थी हमें सब लोगों को मिला के। और वैसे शायद 200-300 रुपये में पर हेड कराते हैं। और उन्होंने कहा था हम आपको सारे 40-45 घाट घुमाएंगे, और नाम बताते गए थे, ये घाट ये घाट ये घाट। हमें नहीं पता 40-45 बताए या नहीं बताए, ऐसे चारों तरफ घाट ही घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर था। और गंगा जी के बीच में बैठ के हमने सारे घाटों के दर्शन किए, घूमे। हाँ, आधा घंटा 45 मिनट उसने लगाया होगा बोट वाले ने, और सारे घाट भी दिखाए हमें। मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, बहुत सारे घाट थे जिनके नाम भी हमें याद नहीं है अब, बट हाँ उसने सब ऑलमोस्ट बताए थे। जहाँ पे आरती, दशाश्वमेध घाट जहाँ पे आरती होती है, तो हमें आरती करने तो शाम को आना था, सुबह की आरती हमारी मिस हो गई थी, क्योंकि सुबह जो आरती होती है वो आई थिंक 5 बजे होती है, तो वो आरती हमने नहीं देखी थी। फिर हम वहाँ से चल के आ गए हैं ली फेमस लस्सी, पहलवान लस्सी। ठीक है, बट जिस हिसाब से इस लस्सी का नाम था उस हिसाब से हमें तो कुछ खास मज़ा नहीं आया, बट ठीक है फेमस है तो हमने खा ली थी। उसके बाद हम चले गए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि धूप हो गई थी, और हम चले गए थे वापस अपने होटल, और दोपहर में हमने वहीं पे रेस्ट किया। और ये हम आए हैं शाम को 5 बजे नमो घाट घूमने के लिए। नमो घाट आई होप आपने सुना ही होगा, वहाँ पे मतलब वो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ। और ये सारे जहाँ घाट हैं वहाँ से थोड़ा अपोजिट साइड में है, तो ये अकेला घाट मतलब अलग से अलग बना हुआ है। तो इसके लिए आप सभी घाट वाले बोटिंग करके नहीं जा सकते, यहाँ पे आपको अलग से ही आना पड़ेगा। तो ये आ गए हम नमो घाट।
ये आपने देखे होंगे वीडियोस में, ये हाथ वाला घाट भी कहा जाता है, सब लोग कहते हैं वो। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है, साफ़ सुथरा भी था। और हमने यहाँ पे काफ़ी देर वे मतलब 5 बजे 5:30 पहुँच गए थे और हमने लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक 1 घंटा यहीं पे गुजारा। फ़ोटोज़ खींची, गर्मी लेकिन इतनी ज़्यादा थी कि मन कर रहा था चले जाएं, बट फिर 6 साढ़े 6 बजे हमारा हो गया था आरती का टाइम, तो हम आ गए आरती करने। और ये हमने करी है आरती, जो कि बनारस की सबसे फेमस आरती। और आरती करने के बाद हम वापस ही जा रहे थे, और वापस जाते जाते हमें नहीं पता था कि यहाँ पे एक इस तरह का मतलब बनारस का इतिहास बताने के लिए वहाँ पे बनारस के घाटों पर ही ये लाइटिंग शो होता है, जो हमें पता नहीं था। बट हम वापस जा रहे थे तो लाइटिंग एकदम बंद हो गई और ये शो स्टार्ट हुआ, तो तब हमें पता चला कि ये यहाँ पे शो भी होता है। तो हमने वहाँ पे भी मतलब ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हाँ 15-20 मिनट आधा घंटे ही शो देखा था, जो आई थिंक मेरे ख्याल से 1 घंटा सारे घाटों पे एक एक दीवार पे चलते हुए सारे घाटों को कवर करता है और सारी चीज़ें उसमें बताता है। फिर हम चले गए होटल अपने, सो गए, रात हो गई थी काफ़ी खाना पीना खा के। और ये हम जा रहे हैं सुबह सुबह के 5 बजे। सुबह का बनारस देखिए, सारी दुकानें बंद हैं, बिल्कुल शांति है। और हम जा रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी है वापसी की ट्रेन सुबह 6 बजे की। तो ये, और हम पहुंच गए। सुबह का शांत बहुत सुंदर लग रहा था, शांत सड़क, वरना इतनी भीड़ भाड़ रहती। और ये आ गए हम वाराणसी बनारस स्टेशन वापस दिल्ली आने के लिए। सो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।